देखिए, जहाँ से आपने शुरुआत की है वहाँ से करना चाहता हूँ। इस देश में एक छोटे से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ये पता है कि पासवर्ड माने नहीं रखता। वो तो सब हैं, सबके पास जिसका फ़ोन नंबर होता है वो माने रखता है। पासवर्ड चेंज करना 1 मिनट का काम है। और बीकेयू के हमारे चाहे उसका फेसबुक का पेज हो, मेल आईडी हो या सब हो, उसमें राकेश टिकैत जी का नंबर वर्किंग है, तो ये कोई इशू नहीं है। ये तो एक आरोप है। और रही दूसरी आपने बात कही पासवर्ड के अलावा करता धरता, तो बीकेयू का कोई भी अकाउंट जो है, ना तो मैं वहाँ ऑफिसर बियरर के पद पे था। ये है कि मैं वहाँ चिट्ठी का इशू का उनका विश्लेषण का काम करता था। तो हिसाब किताब का मतलब ये होता है कि आप किसी संस्था के ट्रेजरर हों। ना मैं किसी का खातेदार था, ना किसी चंदे की रसीद पे मेरे हस्ताक्षर होते। तो हिसाब किताब अगर होना चाहिए तो कहीं का हिसाब किताब लेना है बता दें, दे दूंगा, सार्वजनिक दे दूंगा। उनका आरोप है राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ गई थी। हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अब और भाई वे भी कह रहे हैं कि कुछ तो कहेंगे, मैं भी कह रहा कुछ तो कहेंगे, लेकिन हमारा उनका प्रेम बहुत है आपस का, ऐसा कोई विषय नहीं है। उनको वो एक सूची एक्सपोज करनी चाहिए। और अगर उनका बायोडाटा है उनके पास तो वो भी उन्हें लगाना चाहिए। 22 नाम तो बतावें संगठन में मुझे राजेश चौहान, दिगंबर, सबसे ऊपर तो आप ही का नाम था, दिगंबर का नाम, 3 तो ये सामने आए। नहीं भाई, कोई आवेदन अगर राकेश जी को दिया हो किसी ने तो बतावें। आखिरकार आपको राकेश टिकैत से क्या दिक्कत आई जो अलग संगठन बनाना पड़ा? विचारधारा की बात थी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के बिल्कुल एंटी हो चुके हो? हैं? सरकार के बिल्कुल एंटी हो इसीलिए आपने अपना संगठन बनाया? सरकार तो 30 साल से भी सरकार के एंटी रहा हमारा संगठन। ये आज कोई नई बात है। हम तो उस समय के लोग हैं जब बसपा सरकार में पूरी सिसौली को घेर लिया गया था, तब भी हम सब लोग उसमें लगे थे। हम वो लोग हैं जो यहाँ बरला इंटर कॉलेज में जेल में रहे, रामपुर में रेल में से उतार लिए। कौन सा काम? हमारा तो जो विचार है वही संघर्ष का है। सरकार के खिलाफ जो संगठन जितना अच्छा काम करेगा वो उतना ही मैदान में दिखाई देगा। बस बशर्ते ये है कि संघर्ष ईमानदारी का होना चाहिए। और 13 महीने का जो आंदोलन था वो सरकार के ही खिलाफ तो था। जितनी जो बातें उन्होंने कही होंगी तथ्य के आधार पर, उनसे ज़्यादा बातें हमने कही। और मेरे ऊपर तो भाई देखो, ना तो मैं किसी को कॉल दी ना कुछ की। मेरे ऊपर क्या दबाव होगा? दिल्ली में तो तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो दबाव उनके ऊपर होना चाहिए जो आयोजन करता थे। अच्छा, राकेश जी भी कह रहे कि हमने लखनऊ जाकर उनसे बात करने, आप लोगों से बात करने। नहीं, उन्होंने बात की थी, लेकिन बहुत लंबी चीज़ें इतने उसमें समाप्त नहीं होती और बहुत लंबे समय से। और देखो, जब अलगाववाद का फैसला होता है दुख सबको होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि विचारधारा को जिंदा रखना चाहिए। अच्छा, नया किसान संगठन है और भी बहुत सारे किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन से बने हैं। क्या ये भी संगठन उसी तरह काम करेगा जिस तरह दूसरे संगठन करते हैं? नहीं, दूसरे संगठन से अगर उसी तरह का संगठन बनाना हो तो किसी में शामिल हो जाओ। हमारा तो ये है कि हम सबसे पहले किसानों की समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके संवाद के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से उनके हल का प्रयास करेंगे। और हमारा एक कार्यक्रम, अभी हमारा स्ट्रक्चर जैसे तय हो जाएगा, हम गांव में किसान चौपाल लगाएंगे। और हमारा प्रयास ये होगा कि पहले तो ज़मीन के जितने विवाद हैं खाप चौधरी या दूसरे लोगों की मदद से उसको समाप्त किया जाए। और हमारा एक आदमी हर तहसील दिवस में उपलब्ध रहेगा जो तहसील दिवस अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से वो सारी एप्लीकेशन या एड्रेस लेने का प्रयास करेगा जो गांव में से भूमि विवाद की आती है। अगर किसान के मुकदमे छोटे छोटे डोल के 121 के इस तरह के जो मुकदमे 151 के, अगर ये भी हमने समाप्त करवा दिए तो ये जो आज गांव में ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति है, जो बंटवारा है, उसको समाज को जोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और हमने यही तैयारी की है कि हर तहसील दिवस पे हमारा एक व्यक्ति उन सब लोगों से मिलने का प्रयास करेगा जो इस तरह की भूमि विवाद की एप्लीकेशन लेके वहाँ पे जाते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कारण है कि नया संगठन बनने के बाद खाप चौधरी सक्रिय हुए? कुछ खाप चौधरी उधर पंचायत कर रहे हैं, तो आज भी हम खाप चौधरी एक मंच पर देखेंगे। अभी खाप चौधरीयों का है? नहीं, देखिए, हमेशा जब इस तरह के डेवलपमेंट है तो यही दिखाया गया है
हमारा मानना है कि खाप का काम सामाजिक काम है और किसी संगठन बढ़ने बिगड़ने से खाप पे कोई प्रभाव नहीं आता। एक तरफ तो बयान आता है कि भाई खाप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उस अपमान को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी खाप का ना कोई अपमान कर सकता, ना किसी की हिम्मत और कुव्वत है। इसको खाप से ना जोड़ा जाए और ना इसको संगठन की लड़ाई को खाप में, इससे समाज में बिखराव होगा। 2-3 बड़ी खाप, अगर कुछ लोग इनके साथ हैं कुछ लोग इनके साथ हैं, अगर मतभेद होंगे तो समाज का नुकसान होगा। और अभी यहाँ पे राजेंद्र चौधरी जी थे आपके बीच में, अगर इस तरह का अलगाववाद पैदा करना होता तो उमेश मलिक की घटना के बाद इसको बहुत बड़ा रूप दिया जा सकता था, लेकिन समाज में इससे नुकसान होता। हमारा तो सब लोगों से अपील है कि जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि इसको खाप की लड़ाई का जरिया न बनाया जाए। मलिक साहब, संक्षेप में चाहिए संगठन के उद्देश्य क्या है? संगठन के उद्देश्य ये हैं कि किसानों की समस्या को समझ के और वहाँ के जो प्रगतिशील किसान और संस्थाएं हैं उनसे उनके निदान जान के और सरकार के संवाद से जो किसानों की समस्याएं हल हो सकें उन्हें हल कराए जाने का प्रयास होगा। लेकिन केवल बात ये नहीं है कि सारे काम सरकार से ही हम करेंगे, समाज में भी जो चीज़ें हो सकती हैं, हमारा गांव में लाइब्रेरी, खेल के मैदान, शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी काम रहेगा। उसको हम समाज सेवी संस्थाएं, बड़े बड़े ट्रस्ट या दूसरे माध्यम से भी गांव में सुविधाएं कैसे पहुँचें, किसान के बच्चों को कैसे चीज़ें गांव में उपलब्ध हो, उसके लिए भी काम करेंगे। और हमारा सबसे 2 हमारे प्रोजेक्ट हैं, एक तो चकबंदी और सिंचाई, जिसमें हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो है गाँव में कम ट्यूबवेल हों और जो ट्यूबवेल हों वो सरकारी ट्यूबवेल हों जिसका भार किसान पर आए। ये भी एक कृषि में बड़ा सुधार होगा। एक किसान का एक साल में 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च होता है और पानी पहले एक गांव की सिंचाई 4 ट्यूबवेल करती थी और आज उसी गांव में 200 ट्यूबवेल हैं। तो अलगाववाद, परिवार में विघटन के कारण भी किसान के खर्च बढ़े हैं, तो किसान के खर्च भी नियंत्रित हों और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा। किसान आंदोलन विपक्षी पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार बना, तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारतीय किसान यूनियन ने उनके साथ काम किया? तो क्या आप विपक्षी पार्टी के लिए किसान आंदोलन हथियार बना, मेरा तो ये मानना है नहीं। विपक्षी पार्टी के लिए किसान आंदोलन अगर हथियार होता तो विपक्ष सत्ता में होता। ये हथियार कहाँ से बना? इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े वर्ग ने इसको नकार दिया। देखिए, जो भी किसान समस्या होगी, ये संगठन वो किसान की समस्या पे ही समस्या के लिए बनाया गया और किसान की समस्याएं देखी जाएंगी। अच्छा, पहले भी बहुत सारे संगठन हैं, तो क्या लगता है वो संगठन अपना काम नहीं कर पा रहे? चलो, वो तो उनका अपना वो है, हम किसी भी संगठन के बारे में कोई वो नहीं करना चाहते वो किस तरीके से लेकर चल रहे। लेकिन हम अपने संगठन की बात करना चाहते हैं। हम अपने संगठन को किसानों के प्रति जो है पूरा काम करने में हमारा संगठन लगेगा और जितना भी हमसे बन पावेगा उतना हम किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है कि सरकार ने दूसरे संगठनों की या किसी की भी सरकार बात नहीं मान रही, आपके संगठन की बात क्यों मान रही? देखिए, नहीं मान लिया, अगर हम नहीं मनवाना चाहते तो सरकार कैसे मानेगी? आपने भी तो एक महापंचायत की थी, गन्ने का दाम मांगा था, आपने मिला? हमने उस दिन गन्ने का दाम मांगा था, उस दिन 25 रुपए मिले थे। नहीं, जितना आपने मांगा उतना मिला क्या? नहीं, उससे कुछ कम मिला है, लेकिन 25 रुपए उसी दिन घोषणा हुई थी। पर्याप्त है वो मूल्य? नहीं, कम है, लागत के हिसाब से कम है किसान के लिए। उसके लिए आगे फिर उसके लिए जो है लड़ाई फिर जारी रहेगी। आपके जिले में भुगतान नहीं हो रहा है? चुनाव से पहले सरकार ने सबको फ्री अनाज दिया, अब राशन कार्ड जमा हो रहे, किसान सम्मान निधि है उसे वापस करने की बात करी जा रही, तो तमाम तरह की चीजें हैं। देखिए, अगर छटनी की बात की तो ये सरकार ने पहले क्यों दी, सबको दे दी? देखिए, सरकार कोई भी हो, वोट लेने के लिए वो कुछ न कुछ करेगी। जैसा भी उनका दिमाग काम करेगा, जिस पार्टी का, वो करेगी। हमारा मानना तो ये है, जो
हमारे देश की हालत फिलहाल चली हुई है, जो फ्री का खाने को मिल रहा है, मजदूर ने भी या सभी ने जो है काम करना ही बंद कर दिया, तो क्या होगा, हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अरे भाई, हम मेहनत का खाएं, करके खाएं। यानी ये फ्री वाला बंद होना चाहिए। फ्री वाला दे बंद होना चाहिए। फ्री वाला उनको दे दो जिनके पास कोई आसरा नहीं है। चौधरी साहब, आपके अपने जिले में किसान सबसे ज़्यादा बकाया है आपके अपने जिले में? जी, गन्ने का सबसे ज़्यादा, सही कह रहे हैं, हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा है। उस पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी बहुत जल्दी जो है, मतलब कुछ ना कुछ संगठन अभी 15 तारीख में बना था पीछे, अभी जो है इसकी कार्यकारिणी गठित और सारा काम हो तो बैठ के जो कमेटी तय करेगी जिस तरीके से भी वो चलेगी, उन सब पे विचार करके तब चलेगा। 29 तारीख को एक पंचायत है काकड़ा में, आप जाएंगे? नहीं, 29 तारीख में हम ना तो हमें बुलाएगा। दूसरी बात, वो बालियान खाप की है पंचायत, वो बालियान खाप की पंचायत करेंगे। किसान सम्मान निधि वापस ली जा रही है। कितनी बार? अगर कोई 4 बीघे का किसान है और उसके पति पत्नी 2 बीघे दोनों के नाम है तो उसमें तो एक रहेगा। देखिए, किसान निधि वो सरकार कुछ भी करें, अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि हर आदमी चाह तुझे भी मिले, तुझे भी मिले, हर आदमी चाह। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सरकार इसमें जैसा करे वैसा।